गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। सो इसके हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड कॉमा पॉइंट 2.7 XY स्क्वायर इंटू XYZ एंड द इवेल्युएट इट फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। मीन सबसे पहले हमने इसको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, सिंप्लीफाई करना, देन वैल्यू पुट करनी है। सो गिवन -2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू 2.7 XY स्क्वायर इंटू XYZ। प्रोडक्ट करने को बोला है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। प्रोडक्ट आपको पता है कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ होगा एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। सो -2/3 इंटू 2.7 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू XY स्क्वायर इंटू XYZ। और ये किसके इक्वल है? -2/3 इंटू यहाँ 2.7 का मैंने क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दिया, ये बन गया 27/10 इंटू यहाँ से x की पावर ये 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, ये ऐड होके बन गया 2 रेस्ट पावर 1 x रेस्ट पावर 2 +1 +1। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है। सो मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट पावर 1 +2 +1 एंड z की पावर यहाँ 1 यहाँ 1, ये बन गया z रेस्ट पावर 1 + 1। अब मैंने यहाँ कटिंग कर दी, 2 1 2 2 5 10 3 1 3 3 9 27। सो ये आ गया -9/5 इंटू x रेस्ट पावर 4 y रेस्ट पावर 4 z रेस्ट पावर 2। नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो मैंने पुट कर दिया 9/5 इंटू -1 रेस्ट एस -9/5 इंटू -1 रेस्ट पावर 4 इंटू 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 रेस्ट पावर 2। सो -9/5 एज इट इज, -1 रेस्ट पावर 4 नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, सो आंसर क्या आएगा? इवन, दैट इज 1। एंड 1 को तो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है। इंटू 2 रेस्ट पावर 4 इंटू 3 रेस्ट पावर 2, दैट्स इज इक्वल टू -9/5 इंटू 16 इंटू 9, दैट्स will equal to -1296/5 which is equal to -259.2. Okay, now question number 8, simplify the following 1/4 into 5/2 a square b cube into -b square c into 2a cube b c raised to power 4 into -1/5 ab। सो गिवन दिया है ये हमें, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखो यहाँ पे 1/4 इंटू 5/2 दिया है, तो मैंने 1/4 को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू a स्क्वायर b क्यूब इंटू -b स्क्वायर c इंटू 2a क्यूब b c रेस्ट पावर 4 इंटू -1/5 ab। तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो साइन कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ बन गया 5/8 इंटू 2 इंटू 1/5, ये मल्टीप्लाई हो गए। देन a की पावर a स्क्वायर b क्यूब इंटू b स्क्वायर c इंटू a क्यूब b c रेस्ट पावर 4 इंटू a b। तो ये आ गया 2 1 2 2 4 8 और ये 5 5 कैंसर। यहाँ आंसर आ गया 1/4 इंटू यहाँ a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 1। सो ये ऐड होगी a स्क्वायर +3 +1, ठीक है, इंटू बी रेस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया बी रेस्ट पावर 3 +2 +1 +1 एंड यहाँ सी की रेस्ट पावर कितना है 1, यहाँ 4। सो ये बन गया सी रेस्ट पावर 1 + 4, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 a रेस्ट पावर 6 b रेस्ट पावर 7 c रेस्ट पावर 5। Okay, now question number 9, from the product of 3/5 L square M square N cube and 15/27 L M cube N raised to power 4, subtract the product of 2/5 M square L N raised to power 6 and 10/3 N L square M cube। ठीक है, सो मतलब हमें सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है एंड देन इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने वैसे ही लिखा, फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट माइनस लास्ट 2 टर्म्स। सो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 3/5 इंटू 15/27 इंटू L स्क्वायर M स्क्वायर N क्यूब इंटू L M रेस्ट पावर 3 N रेस्ट पावर 4 एंड यहाँ 2/5 इंटू 10/3 इंटू M स्क्वायर L N रेस्ट पावर 6 इंटू N L स्क्वायर M क्यूब। सो यहाँ 3 1 3 3 9 27, यहाँ 5 1 5 5 3 15, सो 3 1 3 3 3 9, फिर से कैंसिल हो गया 1/3। यहाँ एल रेस्ट पावर 2, यहाँ 1 ऐड हो गए एंड देन m रेस्ट पावर 2 m रेस्ट पावर 3 ऐड हो गए, n रेस्ट पावर 3 n रेस्ट पावर 4 ऐड हो गए। ठीक है,
5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो ये 2 2 ज़ा हो गया 4/3 इंटू m रेस्ट पावर 2 m रेस्ट पावर 3 ऐड कर दिए, l रेस्ट पावर 1 l रेस्ट पावर 2 ऐड कर दिए, n रेस्ट पावर 6 n रेस्ट पावर 1 ऐड कर दिए। सो ये बन गया 1/3 l क्यूब m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7 माइनस 4/3 l क्यूब m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7। वेरिएबल सेम है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। सो आपको पता है प्लस और माइनस में वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज रहते हैं। तो मैंने सिर्फ नंबर्स को माइनस कर दिया, 1/3 माइनस 4/3 वेरिएबल्स एज इट इज रह गए, l क्यूब m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7, ठीक है। ऐसे नहीं कि वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस हो जाएंगे वो जीरो बन जाएंगे, नो, वेरिएबल विल बी सेम। देन एलसीएम में ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 4/3 l क्यूब m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7, दैट इज माइनस 3/3 l क्यूब m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7 विच इज इक्वल टू माइनस 1 l रेस्ट पावर 3 m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7 विच इज इक्वल टू माइनस l3 m रेस्ट पावर 5 n रेस्ट पावर 7। ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय।